जय गुरु जी संगत जी हमें अपने जीवन में आस नहीं छोड़नी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। गुरु जी ने हमेशा यही कहा कि आस जीवन में कभी मत छोड़ना, संतोष रखो, पेशेंस रखो, सब्र बनाए रखो, सब कुछ ज़िंदगी में काम होते चले जाएंगे। जी जिसके अंदर ये 3 गुण होते हैं उसकी जो झोली है वह अवश्य भरती है। तो पहला गुण है अहंकार नहीं करना है। हमें कभी अहंकार नहीं करना है कि ये सब कुछ तो मैंने ही किया है, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, मेरी वजह से ही सबके सारे काम बन रहे हैं। और दूसरा है कि हमें डर नहीं छोड़ना है, हमें डर नहीं छोड़ना है अपने गुरु जी का, अपने प्रभु का, कि वो तो हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं। हमें डर नहीं छोड़ना है। तीसरा है कि हमें संतोष बनाए रखना है, हमें सब्र रखना है। जब हम सब्र रखेंगे तो प्रभु भी मिलेंगे, सारे काम भी बनेंगे, सफलता भी मिलेगी, सब मिलेगा। इससे ही संबंधित एक प्यारी सी कथा है संगत जी कि एक बार अमेरिका में न्यूज़पेपर में ऐड निकाली गई कि एक पहाड़ है वो लीज पर दिया जाएगा 10 साल के लिए, और उस पहाड़ के अंदर सोना दबा हुआ है। तो जब 10 साल के लिए आपको ये पहाड़ दिया जाएगा तो आप मतलब इस पहाड़ को खोद सकते हैं, तो जो भी सोना होगा वो आपका होगा। तो ऐसे ही एक बहुत ही अमीर आदमी ने लीज पर वो पहाड़ लिया, और वो पहाड़ लिया उसने $50 लाख में। ये बहुत ही पुरानी बात है, तो उस समय $50 लाख की वैल्यू बहुत अधिक थी। तो उसने $50 लाख में वो पहाड़ लिया। तो फिर उसने बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाई, क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी था। बड़ी बड़ी उसने मशीनें मंगवाई पहाड़ को खुदवाने के लिए, क्योंकि जो सोना होता है वो पहाड़ों के नीचे दबी हुई खदानों में ही होता है। उसने पहाड़ को खुदवाना शुरू किया। 50 फुट खुदवाया, 100 फुट खुदवाया, 150 फुट खुदवाया, पर सोना नहीं निकला। 200 फुट खुदवाया, 250 फुट तक उसने खुदवा डाला, पर सोना नहीं निकला। फिर उसने बैठ करके इंजीनियर्स के साथ मीटिंग की। इंजीनियरों ने कहा कि ठीक है, आप इसको 350 फुट तक खुदवाइए, जरूर सोना निकल आएगा। अब उसने 350 फुट तक भी वो पहाड़ खुदवा दिया, पर सोना नहीं निकला। अब उसने कहा लास्ट एक और ट्राई करते हैं। उसने 400 फुट तक फिर वह पहाड़ खुदवाया, तब भी सोना नहीं निकला। अब उसने अपनी आस खो दी और उसने न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा दिया कि मैंने 10 साल के लिए पहाड़ लीज पर लिया था सोने को खोजने के लिए $50 लाख में, लेकिन मैं आधी कीमत में आगे ये लीज कंटिन्यू करूँगा, दूसरे किसी को दे दूँगा, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आ जाओ। फिर एक व्यक्ति आता है तो वह $25 लाख में बाकी के 9 साल के लिए वह जो पहाड़ था वह ले लेता है। जब डील फाइनल होती है तो जो मालिक है पहले वाला, वह आदमी कहता है कि भाई मैंने तो अपने सिर पर से यह फालतू की परेशानी उतार दी और तेरे को दे दी है, क्योंकि मैंने तो इसे 400 फुट तक खोद डाला, पर सोना नहीं निकला। ऐसे में जिसने अब दोबारा से ये लीज कंटिन्यू की थी, दोबारा से जिसने ये पहाड़ लिया, वह हंसने लगा और उसने बड़े ही शांति से उत्तर दिया कि कोई बात नहीं, तुमने 400 फुट तक तो खोद करके मेरा काम आसान कर दिया है, आगे मैं देखता हूँ। अब संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, कहा जाता है कि सिर्फ उसने 2 फुट और खोदा ही था कि नीचे से सोना निकल आया। अगर उसी समय वह पहले वाला व्यक्ति सब्र करता और थोड़ा सा खोद लेता तो वो सब सोना उसी का ही होता। लेकिन अब ये उसके भाग्य से चला गया था और दूसरे व्यक्ति को ये सोना मिला। इसलिए बहुत जरूरी है जीवन में संतोष रखना, सब्र रखना, फिर जीवन में सब कुछ मिलता चला जाएगा। नहीं पता है संगत जी कौन सा काम कब होगा, वो सब ऊपर बैठा हमारा मालिक, हमारे गुरुजी वही जानते हैं कौन सा काम कब होगा।
उन्होंने ही एक सही समय निर्धारित किया हुआ है। तो हमारे जिद करने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो गुरुजी हैं वो अपने निर्धारित समय पर ही हमें वह वस्तु देंगे, वह हमारे काम बनवाएंगे। तो इसलिए बस हमें अपने काम करते चलना है, चाहे वे नाम जप है, हमें अपना नाम जप करते चलना है। अब वो गुरुजी का काम है कि हमारा ध्यान कब वो लगवाएंगे। हमारा काम है बस नाम जप करते चलो। ध्यान लगवाना हमारे गुरुजी का काम है, हमारे प्रभु का काम है। हमें बस संतोष रखना है, सब्र रखना है, संघर्ष करते चलना है। जीवन में सारे काम बनते चले जाएंगे। उम्मीद नहीं छोड़नी है, आस नहीं छोड़नी है, और जय गुरु जी करते रहना है। एक पॉजिटिव थॉट के साथ नाम जप करना है या कोई भी काम करना है कि सब ठीक हो जाएगा, सारे काम बनेंगे। इस सोच के साथ हमें अपने सारे काम करने हैं और जीवन में आगे बढ़ना है। और सब गुरुजी को बोल दो, आप संभालोगे, आप करोगे, आप सब सही करवाओगे। तो वे करवाते भी हैं और करेंगे ही, क्योंकि हम तो उनके बच्चे हैं, हम उनकी संगत है। बस ज़रूरत है हमें सही रास्ते पर चलने की और सब्र रखने की। ऐसे ही संगत जी, एक बार एक साधु महाराज पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। बहुत वर्ष बीत गए थे उन्हें तपस्या करते करते। तो एक बार उनके पास से नारद मुनि गुजर रहे थे। तो साधु महाराज ने नारद मुनि जी से कहा कि नारद जी, आप तो प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, आप ही जाकर के प्रभु से पूछिए कि वो मुझे दर्शन कब देंगे। तब नारद मुनि ने हाँ कर दी और नारद मुनि सीधे गए नारायण जी के पास, विष्णु भगवान के पास गए और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, आपका एक भक्त पृथ्वी पर बैठा हुआ आपकी तपस्या कर रहा है, आपकी पूजा कर रहा है, तप कर रहा है, और वो पूछना चाह रहा है कि आप उसे दर्शन कब देंगे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि नारद, उसको जाकर के बोल दे कि तू जिस पेड़ के नीचे बैठा है उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जब तू जन्म लेगा और उतने जन्मों में जब तू हर बार तप करेगा, उसके बाद मैं आकर के उसको दर्शन दूंगा। अब नारद मुनि तो बड़े ही हताश हो गए, उदास हो गए। उन्होंने सोचा मैं जाकर के साधु को क्या बोलूं कि कब आकर के प्रभु उसको दर्शन देंगे। अब फिर एक बार नारद मुनि वहाँ से जा रहे थे, तब साधु महाराज ने फिर से नारद मुनि को देख लिया और कहा, नारद जी, मैंने आपको अपना एक कार्य करने के लिए बोला था, आपने प्रभु से पूछा नहीं क्या? तब नारद मुनि बोले कि मैंने पूछा है, पर तुम उत्तर को सुन करके हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे, अपना संतोष खो बैठोगे, इसलिए मैंने तुम्हें उत्तर नहीं दिया। तब साधु ने कहा कोई बात नहीं, आप बताइए प्रभु ने क्या बोला। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ने बोला है कि तू जिस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा है उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तू लेगा, और उस हर जन्म में तू जितना तप करेगा उसके बाद मैं तुझे मिलूँगा। अब यह सुनकर के साधु खुश हो गया, नाचने लगा, गाने लगा। अब नारद मुनि तो बड़े हैरान हो गए। नारद मुनि ने कहा कि क्या हुआ साधु, तू पागल तो नहीं हो गया है? मेरी इन बातों को सुन करके तू ऐसे क्यों कर रहा है? तब उस साधु ने बड़ा ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उत्तर दिया। उसने कहा कि ये तो बड़ी ही अच्छी बात है कि मेरे प्रभु मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि मैं उनके लिए तप कर रहा हूँ, मैं उनके लिए पूजा कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर वो मुझे इतने जन्मों के बाद भी दर्शन देंगे। वो देख तो रहे हैं कि मैं तप कर रहा हूँ, मैं अपनी आस नहीं छोड़ूंगा, मैं सब्र नहीं छोड़ूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे और मैं तप करता रहूँगा। साधु के इस उत्तर को सुन करके विष्णु भगवान इतने प्रसन्न हुए कि वो तभी प्रकट हो गए और उन्होंने साधु को गले से लगा लिया। यही फल है तपस्या का।
यही फल है विश्वास का, संतोष का, आस का। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, आस नहीं छोड़नी है। जो उम्मीद छोड़ देते हैं, जो आस छोड़ देते हैं, वही डिप्रेशन के शिकार होते हैं। डिप्रेशन उन्हीं को होता है जिन्हें जीवन में किसी चीज़ से उम्मीद ना रह गई हो, आस ना रह गई हो। अपने कर्म करते चलो। कर्म करना जीवन में बहुत ज़रूरी है। कर्म करते जाओगे सब कुछ होता चला जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कर्म अच्छे करो। कर्म अच्छे करेंगे तभी जीवन में हमें सब अच्छा मिलेगा, तभी गुरुजी हर पल हमारा साथ देंगे। तो हमें गुरुजी से प्रार्थना करनी है कि गुरुजी हर पल हमें अपनी प्यारी वाली संगत बनाए रखना। गुरुजी हम अच्छे कर्म करें, हम गलती से भी गलत कर्म ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, और हर सांस में गुरुजी का नाम जप करते चलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर हर पल हर सांस हमारे अंदर नाम जप चलता रहता है तो नेगेटिविटी नहीं आती है, गलत विचार नहीं आते हैं, हम सही राह पे चलते हैं, सब काम सही बनता चला जाता है, और समय गुरुजी को मालूम है। तो वो उन पे छोड़ दो, अपने कर्म करते चलो, और हर पल गुरुजी का शुक्राना अदा करना है संगत जी हमें कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें अपनी संगत बनाया। गुरुजी हमें सदमार्ग पे चलाना। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी आप आगे भी इस सत्संग को शेयर जरूर करिएगा। ना जाने किस संगत को इस सत्संग की ज़रूरत हो, इस सत्संग में छुपे हुए मैसेज की ज़रूरत हो। गुरुजी ना जाने किसको क्या मैसेज देना चाहते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखिए संगत जी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरु, जय गुरुजी।